जय श्री राम दोस्तों। पर्वतों के बीच बसा शिवालिक उच्च माध्यमिक विद्यालय कभी अपने शिक्षा व्यवस्था के लिए मशहूर था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब कोई माता पिता अपने बच्चों को अकेला परीक्षा देने भेजने की हिम्मत तक नहीं करता था, क्योंकि स्कूल के परीक्षा भवन में पिछले 5 वर्षों से कुछ ऐसा हो रहा था जिसे विज्ञान नहीं समझ सका। और जो भी वहां गया वो दहशत में लौट आया, अगर लौट पाया तो। ये कहानी है उस परीक्षा भवन की जिसमें अंतिम पीरियड बजने पर इंसान नहीं कोई और जागता है। आरब, सिया और कबीर कक्षा 10 के छात्र थे। बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली थी और उनका सेंटर उन्हीं के स्कूल का सबसे पुराना भवन चुना गया था, भवन संख्या 3, जिसे छात्र भूतिया बीन कहते थे। ये वही भवन था जहां एक बार विज्ञान प्रयोगशाला में आग लगी थी और एक लड़की मेघा की मौत हो गई थी। उसके बाद से कहा जाता था कि भवन में रात के समय ट्यूबलाइट खुद ब खुद जलती थी और बंद कमरे से किसी के रोने की आवाजें आती थी। लेकिन स्कूल प्रशासन ने इन बातों को बच्चों की अफवाह कहकर अनसुना कर दिया था। बोर्ड परीक्षा की पहले दिन जब छात्र उत्तर पुस्तिकाएं भर रहे थे, अचानक कमरा नंबर 12 की खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा चलने लगी। निरीक्षक ने खिड़की बंद की, लेकिन अगले ही क्षण में फिर खुल गई, जैसे किसी ने जोर से झटके से धक्का दिया हो। आरब ने अपने पीछे वाली सीट पर बैठा एक लड़के को कांपते हुए देखा। उसके शरीर में नीली पेंसिल से कुछ लिखा था, ये कमरा मेरा है। वो लड़का बेहोश हो गया और उसके बाद परीक्षा रोक दी गई। अगले दिन सुरक्षा बढ़ा दी गई और परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी लगाए गए। लेकिन फुटेज में एक अजीब बात दिखी। कैमरा ने हर छात्र को दिखाया, निरीक्षक को दिखाया, पर बीच की एक सीट खाली थी। कैमरा में खाली नहीं थी। फुटेज में वहां एक लड़की बैठी थी, सफेद यूनिफॉर्म, जले हुए चेहरे और हाथ में पुरानी कॉपी, जबकि असल में वहां कोई नहीं था। प्रिंसिपल ने टेक्निक खराबी कहकर फुटेज डिलीट करवा दी, लेकिन कबीर ने वो रिकॉर्डिंग अपने फोन में कॉपी कर ली थी। उस रात कबीर को वीडियो देखते समय एक और अजीब चीज दिखाई देने लगी। रिकॉर्डिंग में 2 मिनट 7 सेकंड के समय पर वो लड़की कैमरा से सीधे उसकी ओर देखती है और मुस्कुराती है। कबीर घबरा गया। उसने फोन फेंक दिया, लेकिन स्क्रीन फिर अपने आप ऑन हुई और वीडियो अपने आप चलने लगा। और अगली सुबह वो स्कूल नहीं आया। सबने सोचा वो डर गया होगा, पर उसके घर वालों ने बताया कि वो रात से ही लापता है। अब कमरा नंबर 12 को ताला लगा दिया गया। सभी को कमरा नंबर 14 में बिठाया गया, लेकिन जैसे ही आरब अपनी सीट पर पहला उत्तर लिखने लगा, उसकी पेन रुक गई। उसे लगा शायद किसी ने उसके हाथ को
किसी बर्फ की तरह ठंडी उंगलियों से पकड़ लिया है। लेकिन अचानक उसकी उत्तर पुस्तिका में खुद ब खुद शब्द उभरने लगे। वो शब्द था, कबीर परीक्षा देने आया है, क्या तुम उसे नहीं देख पा रहे हो? आरव चिल्लाकर खड़ा हो गया। सभी छात्र उसकी तरफ देखने लगे, पर उसके ठीक बगल वाली खाली कुर्सी की ओर कोई नहीं देख रहा था। आरव ने देखा, उसी लड़की का चेहरा जला हुआ, सिकुड़ा हुआ। वो बगल में बैठे अदृश्य कबीर के सिर पर हाथ फेर रही थी। स्कूल से लौटते वक्त सिया ने डरते हुए स्कूल के पुराने चौकीदार मोहन चाचा से पूरी घटना बताई। मोहन चाचा ने एक सच्चाई बताई। 5 साल पहले मेघा नाम की छात्रा विज्ञान प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल दे रही थी। एक छात्र ने गलती से केमिकल गिरा दिया, आग फैल गई और मेघा अंदर ही फंस गई। सब उसे बचाने से डर गए और वो वहीं जलकर मर गई और मेघा की अंतिम परीक्षा अधूरी रह गई थी। उसके बाद से हर साल परीक्षा भवन में अजीब घटनाएं होती थी, जैसे उत्तर पुस्तिकाओं में अजनबी लेखन, खाली सीटों पर उपस्थिति, छात्रों को पेंसिल से बने नीले निशान और कुछ छात्र लापता। मोहन चाचा ने कहा, जब तक मेघा अपनी अधूरी परीक्षा पूरी नहीं कर लेगी, उसका प्रेत शांत नहीं होगा। अब अंतिम परीक्षा विज्ञान का दिन था। मेघा की वही विषय जिसमें वो मरी थी। आतंक फैल चुका था, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं की गई। कमरा नंबर 12 को गलती से खोल दिया गया और छात्रों को वहीं बैठना पड़ा। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, बाहर से दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से निरीक्षक चीखती रह गई, लेकिन ताला नहीं खुला और लाइटें एक एक कर बुझने लगी। सिर्फ आखिरी रोशनी में एक आकृति दिखी। वो आकृति मेघा की थी। वो हर छात्र की कॉपी में कुछ लिख रहा था, लेकिन जब वो सिया के सामने पहुंची, उसने कुछ नहीं लिखा, बल्कि बोली, मेरी कॉपी पूरी कर देगी क्या? तब मैं चली जाऊंगी। सिया कांपते हुए बोली, तुम क्या चाहती हो? मेघा ने अपनी आधी जली कॉपी आगे बढ़ाई। उसमें सारे प्रश्न अधूरे थे। कमरे में बैठा हर छात्र उसकी आवाज सुन सकता था और वो कह रहा था, मेरी आखिरी परीक्षा मेरे लिए पूरी कर दो, बस आज। सिया ने कांपते हाथों से कॉपी उठाई और लिखना शुरू किया। जैसे जैसे वो लिखती गई, कमरे की हवा गर्म होने लगी, जैसे आग का धुआं फिर से भारे रहा हो। अचानक सभी ट्यूबलाइटें एक साथ जल उठी और दरवाजा खुल गया। निगरानी टीम अंदर दौड़ी, पर सिया की गोद में अधूरी कॉपी पूरी हो चुकी थी। उस पर किसी और की लिखावट भी नहीं थी, सब उसी की थी, लेकिन मेघा गायब थी। उसके बाद वर्षों तक परीक्षा भवन में कोई घटना नहीं हुई। इस घटना को सालों बाद भी स्कूल वालों के पास मेघा की अंतिम उत्तर पुस्तिका आज भी सुरक्षित है। कुछ शिक्षक कहते हैं कि वो उसमें हल्की सी
केमिकल की जली हुई गंध महसूस कर सकते हैं। और कुछ लोगों का दावा है कि परीक्षा के दिनों में देर शाम कमरे नंबर 12 की खिड़की के पास किसी लड़की की परछाई दिखाई देती है। शायद मेघा जा चुकी है, या शायद वो हर साल दोबारा ये देखने आती है कि कहीं कोई और छात्र उसका जैसा अंत तो नहीं दोहरा रहा है।